नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सीटेट में पूछे गए हैं ईवीएस पोर्शन में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को, तो इसलिए स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप ऐसे ही वीडियो देखते रहते हैं प्रभाकर एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किए गए, तो आपका सीटेट में 120 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, अगर उसको आपने देखा नहीं है तो उसको प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे PYQ के नाम से EVS के नाम से बना दी गया प्लेलिस्ट, उसको देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक दुर्गा एक गांव में रहती है। कहाँ पे रहती है? गांव में रहती है, विलेज में। और लड़की या गोबर, लकड़ी या गोबर, क्या फ्रेंड्स? लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है ऑप्शन ए, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन बी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। ऑप्शन बी, सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ऑप्शन डी, जलते हुए ईंधन के कुएं से उससे एलर्जी हो गई होगी। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जिसको हम लोग CO बोलते हैं, जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। राइट ऑप्शन बी होगा। ये बहुत ही हानिकारक गैस है फ्रेंड्स, कार्बन मोनो गैस, CO जिसका फार्मूला होता है। अब आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। लकड़ी और गोबर तथा अन्य किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन को प्रयोग करने या जलने से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर यह लगातार प्रयोग किया जाए तो यह हमारी श्वसन नली में जम जाती है, जिससे अनेक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग का खतरा बढ़ जाता है। करने की वजह से उसकी श्वसन नली में काला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड जम गया होगा, इसलिए उसको खांसी आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन ए, कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन बी, चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन सी, खुरदरा बना करके घर्षण बनाने के लिए। ऑप्शन डी, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कीटों से दूर रखने के लिए। राइट ऑप्शन ये होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रेखा की मां डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। ऑप्शन बी, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तन करने के लिए। ऑप्शन सी, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। ऑप्शन डी, पानी को रंग रहित करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, रेखा की मां तालाब से लाए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि जिससे तालाब के पानी में जो अपद्रव्य हैं वो उस फिटकरी से हट जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ऑप्शन ए, दिन में 2 बार ब्रश करें। ऑप्शन बी, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेज पहने। ऑप्शन सी, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। ऑप्शन डी, हर खाने के बाद कुल्ला करें।
अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? ऑप्शन ए सी डी और ए का, ऑप्शन बी डी ए और बी का, ऑप्शन सी ए और सी का, और ऑप्शन डी बी सी और डी का। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सी डी ए। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए सी डी ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के गांव में मधुबनी से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करते का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। ऑप्शन ए अप्रैल से जून, ऑप्शन बी जुलाई से सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर से दिसंबर, और ऑप्शन डी जनवरी से मार्च। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अक्टूबर से दिसंबर। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि मधुमक्खी पालन के लिए सही समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, क्योंकि यही समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण अध्ययन को की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है ऑप्शन ए घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, ऑप्शन डी वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। राइट ऑप्शन ए बी होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो देने का अहम उद्देश्य यह है कि शिक्षार्थियों ने जिस पाठ्य को पढ़ा है और समझा है उसे वह प्रत्यक्ष रूप से करके देखो ताकि वह उसे पूर्ण रूप से समझ सके। अतः करके देखो खंड का उद्देश्य प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नीता आंध्र प्रदेश जाती है। कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो आमतौर पर वही बनाई जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए पोचमपल्ली और कलमकारी, ऑप्शन बी पोचमपल्ली और कांजीवरम, ऑप्शन सी कलमकारी और चंदेरी, और ऑप्शन डी कलमकारी और कंथा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पोचमपल्ली और कलमकारी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है पोचमपल्ली और कलमकारी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश में साड़ियों पर जो डिजाइन बनाई जाती है उन्हें पोचमपल्ली एवं कलमकारी कहा जाता है। नीता ने यही 2 साड़ियाँ खरीदी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो अध्यापन से संबंधित मुद्दे रहेंगे, टीचिंग से रिलेटेड मुद्दे रहेंगे। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति। कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है। उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन से प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं? फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना। ऑप्शन बी प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन सी परिकल्पना, परिमाण, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी अनुमान, प्रयोग, अवलोकन करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है। क्या देती है? समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में
जानकारी प्राप्त करनी है, उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। उपरोक्त प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेतक में प्राप्त करना है और अभिव्यक्त करना है और परिणाम निकालना शामिल है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के संकेतक प्रक्रिया आधारित होते हैं और सीखने के उद्देश्य की व्याख्या करने में मदद करते हैं। प्रश्न पूछना, जिज्ञासा व्यक्त करना, आलोचनात्मक सोच तथा विश्लेषण आदि इसके संकेतक के रूप में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? ऑप्शन ए मौसम, पानी, यात्रा। ऑप्शन बी भोजन, पदार्थ, आवास। ऑप्शन सी परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन डी आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, इससे रिलेटेड होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में 6 थीम हैं तथा उप थीम भी हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन? पहला थीम क्या है? परिवार और मित्र। क्या है? परिवार और मित्र फर्स्ट थीम है। इसके 4 उप थीमें हैं। कौन कौन सी हैं? आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे, ये सब उप थीम है। अब सेकेंड वाला क्या है? भोजन है, फूड। थर्ड जो थीम है क्या है? पानी, जल है। फोर्थ आवास और फिफ्थ क्या है? यात्रा। और सिक्स्थ क्या है? जो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये 6 थीम है पर्यावरण में प्राथमिक स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन फर्स्ट, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। कथन सेकंड क्या दिया हुआ? ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। ए दिया हुआ जो दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड सही है। बी दिया हुआ दोनों कथन फर्स्ट एंड सेकंड गलत हैं। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? कथन ए सही है, फर्स्ट सही है और कथन सेकंड गलत है। और ऑप्शन डी कथन फर्स्ट गलत है एवं कथन सेकंड सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कथन फर्स्ट गलत है एवं कथन सेकंड सही है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कथन फर्स्ट, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करते हैं, गलत है क्योंकि ईवीएस पाठ्यक्रम की 6 थीम परिवार और दोस्त हैं। पहला, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा जल, पांचवा यात्रा और छठवां क्या? जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, ये हैं सारी चीज़ें। कथन सेकंड क्या दिया हुआ है? ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। सही है क्योंकि ईवीएस की थीम बच्चों के सामुदायिक वातावरण से ली गई है, इसलिए यह बच्चों के जीवन के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। सेकंड, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। सी, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। और डी क्या है? जानवर को परिभाषित करो। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए क्या देगा फ्रेंड्स? ए और सी सही है। ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शन सी केवल सी सही है और ऑप्शन डी केवल डी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, केवल डी सही है। जानवर को परिभाषित करो, राइट ऑप्शन डी सही है क्यों? आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जानवर को परिभाषित करो, यह कथन प्राथमिक स्तर के लिए छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि आसपास के विभिन्न जानवरों का नाम लिखना, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करना तथा अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना आदि प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त कथन है।
प्राथमिक स्तर के छात्रों को जानवरों का निरीक्षण करने और स्वयं चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों का एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? एक क्या दिया, रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। बी, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। सी, चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। डी, आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। ये क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? ए, बी और डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बी, सी और डी, ऑप्शन सी, ए, सी और डी, और ऑप्शन डी, ए और सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बी और डी सही होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में निम्नलिखित उद्देश्य से मदद करनी चाहिए। फर्स्ट क्या है? रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। सेकेंड, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। थर्ड, चटाई को बनाने की विधि के चरणों को समझाना ना कि याद करना। फोर्थ क्या है? आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। अतः ए, बी और डी सही है, जो कि विकल्प ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है। ऑप्शन ए, अभिसारी चिंतन प्रश्न, ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी, काल्पनिक प्रश्न, ऑप्शन डी, तथ्यात्मक प्रश्न। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक प्रश्न। क्या है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक प्रश्न है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रश्न है। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के प्रश्न विश्लेषण, समालोचनात्मक मूल्यांकन और तर्कपूर्ण स्मृति की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। ये अनौपचारिक बातचीत जैसे विविध स्रोतों से प्राप्त तर्कों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है ऑप्शन ए, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनको सुनना होगा। और ऑप्शन बी क्या है, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। और ऑप्शन डी, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। फ्रेंड्स सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए, सी, डी सही है। ऑप्शन बी और सी सही है। और ऑप्शन सी, ए और बी सही है। ऑप्शन डी, बी, सी, डी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बी, सी, डी सही है। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, बी, सी, डी सही है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क होगा विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। सेकंड, विद्यार्थियों को
अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना होगा। अतः विकल्प डी, बी, सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है। कारण आर क्या दिया हुआ है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी, ए गलत है परंतु आर सही है। और ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषयों के बजाय थीम होती है जिसका भी उद्देश्य बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों को पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को मौजूद पर्यावरणीय मुद्दों, प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के प्रति जुड़ने, जागरूक होने, सराहना करने और संवेदनशील होने में सहायक होता है। अतः ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। ऑप्शन ए, कक्षा की दिशाओं की पहचान। ऑप्शन बी, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। ऑप्शन सी, देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। ऑप्शन डी, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेल नियमों का अवलोकन करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के सामुद्य में भेदभाव। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में सीखने के परिणाम स्वरूप निम्न चीजें देखने को मिलती हैं। कक्षा की दिशाओं की पहचान कर पाना, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों नियमों का अवलोकन करना, देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव करना प्रतिफल नहीं है, अधिगम प्रतिफल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन डैश। ऑप्शन ए, किसान। ऑप्शन बी, कृषि फार्मा। ऑप्शन सी, जंगल। ऑप्शन डी, दुकानदार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कृषि फार्म भोजन को पूरा करेगा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है इसलिए थीम भोजन कृषि फार्म को दर्शाएगा। कृषि फार्म के द्वारा ही भोजन प्राप्त होता है। वह स्थान तथा भूमि का वह टुकड़ा जहाँ कुछ फसलें उगाई जाती हैं अथवा कुछ पशु पाले जाते हैं उसे कृषि फार्म की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए, परीक्षण और त्रुटि। ऑप्शन बी, खोजपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन सी, कंडीशनिंग। ऑप्शन डी, चेनिंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, खोजपूर्ण प्रश्न। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी, खोजपूर्ण प्रश्न होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है
उसे खोजपूर्ण प्रश्न कहा जाता है। खोजपूर्ण प्रश्न छात्रों को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। शिक्षक इस तरह के प्रश्न पाठ्यपुस्तक की बोधगम्यता में अधिक वृद्धि के लिए पूछता है। इस प्रकार के सभी प्रश्न खोजपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है और वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? ऑप्शन ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल। ऑप्शन बी फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और ऑप्शन सी ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल। और ऑप्शन डी त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती हैं। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल को चुनेगी। सिंक्रोनस संचार वास्तविक समय, अनुसूचित या अचानक संचार है, जहां आप तुरंत दूसरों के साथ जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण आर क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थान की याददाश्त को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि क्षेत्र भ्रमण विद्यालय के पास किसी भी जगह की पूर्व नियोजित यात्रा है जो छात्रों के अधिगम को बढ़ाने के लिए एक वास्तविक अनुभव प्रदान करती है। यह छात्रों के गहन चिंतन कौशल को बढ़ाती है और छात्रों को किसी विषय या विषय के बारे में एक अलग दृष्टिकोण से सोचने का मौका प्रदान करती है। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, इसलिए अभिकथन ए सही है और क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं की, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा नहीं देती है, इसलिए कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भाग का चित्र बनाना। ऑप्शन बी ग्लोब से नक्शा पढ़ना। ऑप्शन सी विभिन्न देशों के सिक्के एकत्र करना। ऑप्शन डी उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध सामग्रियों से ईवीएस किट विकसित किया जाना सबसे उपयुक्त क्रिया है। इस प्रकार की किट में सक्रिय सहभागिता शामिल होती है, जिसमें पर्यावरणीय अवधारणाओं से संबंधित प्रासंगिक वस्तुएं, प्रतिरूपण तथा संसाधन शामिल हो सकते हैं। यह व्यवहारिक गतिविधि छात्रों को ईवीएस विषयों की गहन समझ को बढ़ावा देने, विषय वस्तु का पता लगाने, चयन करने तथा व्यवस्थित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या दिया हुआ है? ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण आर क्या है? विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के लिए के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है।
ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है क्योंकि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। अतः अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल पे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहेगी। और फ्रेंड्स आप कहां से वीडियो देख रहे हैं इसके लिए भी कमेंट करिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं या भारत के किस स्टेट से देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।